तालाब को देखकर कोई अच्छी फीलिंग तो नहीं आ रही होगी। बड़ा गंदा और मृत प्राय नजर आ रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भगवान राम को वनवास मिला तो महल से निकलने के बाद उन्होंने अपनी पहली रात यहीं बिताई थी। ये अयोध्या से निकलने के बाद उनका पहला पड़ाव था। यही वो जगह है जहां राजा दशरथ ने गलती से शब्दभेदी बाढ़ छोड़ दिया था और श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि यहीं पर माता सीता ने लवकुश को जन्म दिया था और आज उसी जगह की हालत ऐसी है जो किसी नाले की तरह नजर आ रही है, जबकि इसका नाम है तमसा नदी। यहाँ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में वास्तव में 2 तमसा नदियां हैं। पहली पूर्वी उत्तर प्रदेश की तमसा नदी, इसका उद्गम अयोध्या जिले के बसेड़ी गांव में है। नदी की लंबाई 215 किलोमीटर दर्शाई गई है। वैसे इसे विलुप्त की श्रेणी में रखा गया है। इस तमसा नदी का घाघरा नदी में संगम अम्बेडकर नगर जिले के श्रावण गांव में होता है। दूसरी है बुंदेलखंड क्षेत्र की तमसा नदी। ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में बहती है और यमुना नदी की एक सहायक नदी है। दोनों नदियां अलग अलग क्षेत्र में बहती हैं और अलग अलग नदी प्रणालियों का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों का नाम समान है। यहाँ हम बात कर रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की तमसा नदी की। ये नदी अयोध्या से महज 18 किलोमीटर दूर स्थित है। आज खुद अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तस्वीर से आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये बस एक बरसाती नाले में बदल गई है। न पानी, न प्रवाह, न गहराई, बस सूखी हुई जमीन और कचरे का अंबार। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोशिश नहीं की गई। नदी पुनर्जीवन योजना, सफाई अभियान, जागरूकता प्रोग्राम चलाया गया, लेकिन शायद कहीं ना कोई कमी रह गई है जो आज ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर योजनाएं फेल क्यों हो रही हैं? सबसे पहला, योजनाएं बनी लेकिन सिर्फ कागजों पर। बजट पास हुआ लेकिन जमीन पर खर्च नहीं दिखा। स्वच्छता अभियान हुए लेकिन कोई ठोस असर नहीं दिखा। प्रशासन की अनदेखी और हमारी उदासीनता ने हालात बिगाड़ दिए। लोग भी नदी के किनारों पर खेती के लिए अवैध कब्जा कर रहे हैं। कुल मिलाकर तमसा नदी एक नदी नहीं, हमारी संस्कृति की पहचान है। इसे बचाना सरकार और हम सब की जिम्मेदारी।